Technology Development Head, Mr. Lalan Prasad Singh. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. They all love you so much. While even I was around, they all say, you speak to Lalan sir, he would talk like your friend. जैसे कि हम कॉलेज में हैं और अब हमारे क्लासमेट हैं, ऐसे लाइक दैट वन फ्रेंड. सर अपनी जर्नी के थ्रू हमें बताइए. छोटी सी जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी नहीं है. लाइफ में बड़ा छोटा होता है. सर ये बाहर देख लो ना, वो जस्टिफाई करना होगा. जर्नी एक दिन हर दिन छोटा होता है, हर दिन बड़ा होता है. जर्नी स्टार्टेड एज ए सिविल इंजीनियर. ख्वाहिशें तो बहुत कुछ करने की थी जिंदगी में, जैसे सब लोगों ने बोला ऑलवेज थिंक बिग. Okay. Always think big. See, when I was childhood, I was very influenced by my grandfather. He's a tall, handsome man and very learned man. He always teach me to think big. हमेशा तार की पेड़ देखोगे तो खजूर पर बैठोगे, यदि खजूर देखोगे तो जमीन पर बैठोगे. तो that was always thinking as a student. 12 पास करने के बाद कि I come from very, people say the state like Bihar. I come from Bihar. Talk about the backward state, but I don't say. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट की. 12 में जब गया तो सबकी आकांक्षा होती है जो IIT जाओ 90s 80s में यही होता है. तो try for big, but how somehow achieve engineering college. I got the engineering and get the admission. Same like that. सब जैसे बोलते हैं मुझे तीनों ब्रांच मिला. तो choose your branch. When I went to my father, I asked him, he's a bureaucrat, civil engineering. कुछ नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट इंजीनियर तो बन ही जाओगे. अनफॉर्चुनेटली नहीं इंस्टीट्यूट इंजीनियर बने ना, कुछ बने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं. इसमें से हमें सर कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. वो देखिए हर दिन अच्छा है, ढूंढना अच्छे की होता है. वो नहीं हुआ तभी हमें आप मिले और इतना सारा प्यार जो मुझे पूरी टीम से मिल रहा है आपके लिए. तो छोटी सी जिंदगी है. फिर जैसे हर इंजीनियर होता है, आपने भी ख्वाहिशें देखी, बड़ी परीक्षाएं दी, नहीं हुआ. So one day I am moving in a Nehru Place. I've seen one building which is now known as the Intercontinental Hotel. Park Royal हुआ करता था. So I've seen and when passing that में क्या building बन रही है. Someday I have to also work as a civil engineer. और fortunate unfortunate आप ये कहिए 3 दिन के बाद उसी कंपनी से ऑफर आया जो आप आके मिलिए. And I went to Chambud village, is known as Chambud village. Very पुणे में होता था. Travel to Chambud village is a tough task. Queries चलती थी. I reached there and selected there. And then started journey, delivered lot of marvelous project in Keros Group. उसी पार्क रॉयल का दूसरा होटल बना सैंग्रीला, वो मैंने बनाया. लाइफ स्पैन छोटी रही लेकिन वहाँ काफ़ी लंबी रही. 14 साल मैंने वहाँ काम किया. I delivered lot of township, lot of good hotels. Existing hotel like Sangila is currently in Connaught Place, which is done by me. That was a challenging also. It's a retrofitting building. कंपनी ने 80 या 90 करोड़ में उस समय खरीदी थी. That was challenge. जैसे अभी चैलेंज मिलता जिसने बजट में कर लो. That was also challenge. वो MBCC की बिल्डिंग थी. Wherever we touch, the building falls. गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी. That was challenge. I took the challenge and get the job. MBCC की सारी बिल्डिंग अच्छी. हाँ, but उसको हमने retrofitting किया. वो एक माइलस्टोन खड़ी हो गई वहाँ जाके. इस तरह से जिंदगी चलती रही. और ये मेरी जिंदगी की चौथी नौकरी है. बड़े लंबे समय में नौकरी करता हूँ. अच्छी चल जाती है नौकरी. लोग मेरे से मिलनसार हैं, मिल लेते हैं, ऐसे चल रही है. पूरी टीम इतना प्यार करती है. ओके सर, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके सबसे ज्यादा चैलेंजेस किसमें आते हैं? डिलीवरिंग द टाउनशिप्स या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स? देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग का एक दस्तूर है. जब उजरे चमन थे तो हम पहुंचे, जो गुले गुलजार हो गए तो हमें वहां से निकाल दिया. सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा धंधा है जो कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है. बीइंग ए सिविल इंजीनियर मैंने रॉक ब्लास्टिंग भी की, मैंने पहाड़ तोड़ के भी बिल्डिंग बनाई. तो ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं रहा. हाँ डेफिनेटली एक बिल्डिंग को बना के और डिलीवरी देना इज रियली टफ टास्क. आप किसी जैसे अपने बच्चे को सींचते हो, when you have a kid, when you plant a tree also, you want to see the growing tree also, उसको जिंदा रखना चाहते हैं. तो ये प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट जब हम कंसेप्चुअलाइज करते हैं और जब डिलीवर करते हैं, टफ दोनों है. स्टार्ट भी टफ है, डिलीवरी भी टफ है. ये है प्रोजेक्ट. तो सारे प्रोजेक्ट टफ है, चाहे टाउनशिप हो या फिर दिस इज अ सेम फिनोमेना.
मतलब टाउनशिप में एक अलग चैलेंजेस है, मल्टी स्टोरी में एक अलग चैलेंजेस है, होटल में एक अलग चैलेंजेस है। तो सिविल इंजीनियरिंग ये डाइवर्सिफाई करो, हर तरह की चीज़ सीखो। जैसे सर ने कहा, जो मुझे चैलेंजेस हमेशा मिलते रहे, सेम वे विथ मी। जब कोई प्रोजेक्ट फंसता था किसी कंपनी में, जब भी जिस कंपनी में मैं रहा था, ट्रबल शूटर था बेसिकली, यू कैन से। जो नहीं हो रहा है तो इसको भेज दो, कुछ ना कुछ करके लाएगा। तो करते रहे उसी तरह से, जिंदगी चलती रही, अभी तक चल रही है। क्या बात है, जोरदार तालियां। सर, जिस तरीके से आपने बताया दैट यू आर फ्रॉम बिहार, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, बट इंजीनियर्स आर एवरीवेयर। सर, फिर भी आप राइट जगह पे। सर, एक बचपन की याद जो आप हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। बहुत सारी यादें हैं, खट्टी मीठी यादें तो रहती है बचपन की। खट्टी वाली सुनिए। चाइल्डहुड में आई वेरी पैशनेट अबाउट शूज। मैं सबसे कमिट करता हूँ, मुझे जूतों का बड़ा लगाव होता था। जूतों का बड़ा लगाव होता था। जाम का रात तो नहीं है। जूते का बड़ा शौक था। खट्टी मीठी की बात करता, खट्टी है वो। माय फादर वाज पोस्टेड समवेयर इन द ब्यूरोक्रेट, तो मैंने उनको कहा नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, मुझे एक रिबॉक की शू ला दो। खट्टी वही है, जो वो जूते इतने पड़े उस जूते मिलने के बाद, और वो जूता मुझे पिताजी ने एक साइज छोटा ला के दिया। तो ही टोल्ड मी, देखो पैसा कमाना और पैसे कमा के महंगे जूते पहनना। बाद में मैंने जब बहुत बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया, मेरे बच्चे का बाप बन गया, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, तो क्यों मुझे वो छोटा जूता दिया? तो उसने कहा, यदि मैं तुमको साइज का ला के देता, तुम पहनते, उसके जूते की कदर खत्म हो गई। तो मैं एक साइज छोटा ला के दिया। तो आज तक मुझे जूते का फैसिनेशन है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं जूते की दुकान जरूर ढूंढता हूँ, और घर में भी इसके लिए अभी तक गाली खाता हूँ। तो ये मेरा रिश्ता और मेरा क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तालियां जरूर बनती है हमें। सर, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, एक चीज जो हम आप सबसे जानना चाहेंगे, आज से 20 साल पहले जो हमारे सेगमेंट में वर्किंग प्रोफेशनल्स का एटीट्यूड था, और अब जैसा एटीट्यूड, उसमें क्या कुछ बदलाव आया, चेंजेस जो आपने नोटिस किए हो? जरूर। मैं यंग जनरेशन को भी बोलना चाहूँगा, और जो मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, पहले बड़ा लोग पैशनेट होते थे काम करने के लिए इस इंडस्ट्री में। जैसे मैं कल भी सर को बोला था, सर ने कहा कि नहीं, यंग जनरेशन सी डेडिकेशन नहीं है। रियल एस्टेट में टफेस्ट जॉब आई कैन से। आपको धूप के 50 डिग्री में भी खड़े रहना पड़ते हैं, कंक्रीट में भी प्लांट में बैठना पड़ता है। तो वो डेडिकेशन नहीं है, मतलब यंग जनरेशन में नहीं दिखते हैं। सिविल इंजीनियर, एक टाइम आया था सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत कॉलेजेस बंद कर देना पड़ा। ऑन द लर्नर पीपल सिट हियर, तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सिविल डिपार्टमेंट बंद कर दिए। रीजन था कि कोई जाना नहीं चाहता। दिस इज द टफेस्ट जॉब व्हाट आई सी। आप और हम क्या है, बनाते हैं कोई चीज। तो वही कहा मैंने, जो उजड़े चमनते जो पहाड़ था, जो कीकर कोई जाना नहीं चाहता है, जहाँ पानी मुयसर नहीं होता है, जहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ ये सिविल इंजीनियर जाता है और एक टाउनशिप बसा देता है, एक शहर बसा देता है, शहर का शहर बस जाता है। तो इट्स द टफेस्ट जॉब। अभी के जनरेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, थिंक लाइक एज अ बेबी, दिस इज योर बेबी। प्रोजेक्ट कुछ भी हो, छोटा बड़ा हो। मैं जैसे मेरी असाइनमेंट, सबसे पहले मुझे असाइनमेंट मिली एक सब स्टेशन बनाने की। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे साथ 2-3 बंदे ज्वाइन किए, तो सब एक को टावर मिल गया। तो माय सीनियर टोल्ड मी, कश्मीरी गाय, आई ऑलवेज रिमेंबर हिम, एमएल टिकू, तू जो तेरे को जो बिल्डिंग दिया होगा, तू सब कुछ सीख जाएगा, उसके बाद तेरे को जिंदगी में कभी दिखेगा। दैट वाज ट्रू। किसी लोग गए तो किसी को सिर्फ फिनिशिंग मिली, किसी को सिर्फ स्ट्रक्चर मिली, बट मुझे एक बिल्डिंग मिली जो नीचे से खोद के और हैंडओवर तक करना। दैट वाज अ लर्निंग। True indeed, Tanya, everyone. Sir, because आपने toughest task की बात की, सबसे मुश्किल task आपसे जानना चाहेंगे, आपके maybe from your personal life or maybe from your professional journey अभी तक का सबसे मुश्किल task कौन सा लगा है आपको? प्रोफेशनल लाइफ में सबसे मुश्किल टास्क एक लेकवुड सिटी करके होता है फरीदाबाद में। पूरा रॉकी ट्रेन होता था, दैट वी हैव टू कट एंड फिल। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, दैट वाज टफेस्ट टाइम। Personal life, I have not faced any tough life. Frankly speaking, born and brought up in a good family. My father is a bureaucrat, but ancestor was agriculture based. So we always attached to grassroots. अभी भी बॉटम से जुड़े हुए हैं। आज भी शर्म नहीं आती है जो गाय का गोबर उठा के फेंकने में। That is I love to do. मैं आज भी गाँव जाता हूँ तो मुझे कोई इस बात का शर्म नहीं है, जो बड़ी गाड़ी से आया हूँ तो मैं ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगा, और गाय है बांधा हुआ तो उसको यहाँ से यहाँ नहीं करूँगा। तो दैट इज बड़ा कोई चीज़ नहीं है, छोटा चीज़ कोई नहीं। जिंदगी हर चीज़
कहीं से भी शुरुआत कर दो, बढ़िया। Wonderful, wonderful. सर आपकी करियर जर्नी में कोई ऐसा पर्सन हो, मे बी फ्रॉम योर सीनियर्स और मे बी जूनियर्स, जो जिसको आप आज तक नहीं भूले हो? somebody. See, मैं आज तक की करियर में किसी को नहीं भूला हूँ, एक्चुअली ये कहा जाए तो मैं किसी को नहीं ऐसा बहुत ही नहीं सर, वो तो हम देख पा रहे हैं। अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। All the seniors I got it fortunately, unfortunately, very lucky in that way. All my seniors are very cooperative. They trust on me. They given me such a tough task also to achieve, and I did it. That's why I think the seniors believes me earlier. कुछ seniors अच्छे मिले, like always remember one of his AK call. See, I groomed which company is basically dominated senior and colleagues by Kashmiri. AK call, Avtar Kisan call. I always remember him. He taught me lot of things for industry. Stability का उन्होंने ज्ञान दिया मुझे. What is the stability? That I learned from him. और truthness, जैसे सर कहते हैं truth बोलने की, उन्होंने एक बड़ी अच्छी ज्ञान दी. कभी छुट्टी झूठ बोल के मत लेना. मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है यंग एज में छुट्टी मार देते, सर मुझे तबीयत खराब है, सर मुझे आज इसको देख. मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो once I took leave, telling that my mother is not there. When I came back to my home, my mother passed. So that's the thing I learned it from him. कभी छुट्टी लेनी है और झूठ मत बोलो जिंदगी में. जो लेना है खुल के बोलो. बॉस से लड़ना है, बॉस से लड़ो. जूनियर को लड़ना है, डांटना है, डांटो. झूठ तो फिलॉसफी. झूठ बोल के कोई भी काम अचीव नहीं होता है. शॉर्ट टर्म ऑलवेज इज गुड, बट लॉन्ग टर्म इज वेरी टफ. very apt. सर अगर मौका दिया जाए कि टाइम में पीछे जाके कोई दूसरा प्रोफेशन ऑप्ट करो, so would you like to do that? See, यदि मैं सिविल इंजीनियर नहीं होता तो fact I am telling you I will be good agriculturist. Before joining civil engineering, being a Bihari guy, I tried for civil services. I cleared my prelims, I cleared my main. Unfortunately, I didn't clear my prelims. Very good, less mark. And उसके बाद इंजीनियरिंग में आ गया टर्नओवर. नहीं तो एक किसान जरूर होता उसके बाद इंजीनियर तो सेकंड किसान. पहले तो बिहारी एज ए बिहारी प्रोफेशन में सिविल सर्विसेज दिखती है. तो यदि मैं वो नहीं बनता तो इंजीनियरिंग सेकंड मेरा ऑप्शन था. एंड किसान जरूर बनता. आज भी ये दिली ख्वाहिश है आफ्टर रिटायरमेंट. व्हेनेवर आई रिटायर 1 or 2 years, अभी भी मैं खेती करता हूँ. ट्राई टू गो माय होम डू एग्रीकल्चर. खेती हर जरूर बनती है क्योंकि आज के टाइम में सब लोग बैठे हैं. आने वाला टाइम वही है. आने वाला टाइम वही है. If you have a food, you will survive. If you have no food, you will not survive. Yes. Correct. Absolutely correct. Absolutely correct. Thank you so much. सर इतनी बार बिहार को मेंशन किया और मैं भी बहुत ही प्राउड बिहारी हूँ. सर एक डिश जो हमारे बिहार की जो आपकी सबसे पसंदीदा हो. एक नहीं होगी, of course. I am sure बहुत